जय हिंद साथियों, फर्स्ट पेज के फिजिकल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको फर्स्ट पेज के जो भी एआरओ के फिजिकल हुए हैं उनकी फाइनल जो कट ऑफ अनुमानित रह सकती है उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सेना भर्ती से जुड़ी हर एक सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, फर्स्ट पेज में लगभग 30 एआरओ है जिनका फिजिकल हो चुका है और उनके अब मेडिकल कुछ एआरओ के चल रहे हैं और फाइनल रिजल्ट की सबसे पहले अपन डेट के बारे में बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 27 सितंबर से 27 सितंबर के बाद फर्स्ट पेज के एआरओ के रिजल्ट कभी भी आने शुरू हो सकते हैं और 8 से 9 अक्टूबर से पहले सभी एआरओ की जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर से इनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। साथियों, जो 30 एआरओ जिनके फर्स्ट पेज में फिजिकल हो गए उनकी अब अपन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं और वो भी सभी ट्रेड की, जैसे जीडी की, टेक्निकल की, कलर की और ट्रेड की, सभी जो ट्रेड की है उसकी अपन फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो फिजिकल हुआ है वो आप देख सकते हो हिसार एआरओ का फिजिकल सबसे पहले शुरू हुआ था। हिसार के बाद में आपके हुआ था अलवर। वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। साथियों, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एआरओ की वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन सभी एआरओ की फाइनल मेरिट के बारे में आपको बता दूंगा। जो 30 एआरओ जिनके फिजिकल हो रुके हैं उनके मैं एक बार आपको नाम बताता हूँ। हिसार, अलवर, पालनपुर, आईआरओ दिल्ली, जयपुर, बेहलगांव, उसके बाद त्रिवेंद्रम, के बाद में विजाग। ये सभी वो एआरओ है जिनके फिजिकल फर्स्ट एआरओ में हो चुके हैं। कोयम्बटूर, दानापुर, के बाद में आपका है रांची के बाद में आपका है ग्वालियर। साथियों, इनका जो ट्रेड है जीडी, ट्रेड, कलर और टेक्निकल, इन सभी की आज अपन फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सभी जो एआरओ 12 एआरओ के मैंने नाम लिखा दिए। ग्वालियर, उसके बाद में आपका भोपाल, के बाद में आपका है पटियाला, के बाद में आपका है फिरोजपुर, के बाद में आपका है गोपालपुर, के बाद में है सिलीगुड़ी, के बाद में है बहरामपुर, के बाद में है अमेठी, के बाद में है मेरठ, के बाद में है अल्मोड़ा, पुणे, अहमदाबाद, नागपुर, एजवल, सिलचर, रंगापुरा, जोरहट और नारंग। ये सभी एआरओ है
30 ARO है जिनका फिजिकल फर्स्ट पेज में हो चुका है। अब इनकी अपन कट ऑफ के बारे में जो भी है विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस ARO की पिछली बार मेरिट कितनी गई थी और इस बार मेरिट कितनी जा सकती है। जैसा कि साथियों आपको पता है पिछली बार हर ARO में लगभग 650 से 700 वैकेंसी आ रही थी सभी ग्रेड की। इस बार 2026 में कुछ वैकेंसी बढ़ के आ रही है, तो अपन 750 से 800 न्यूनतम मान सकते हैं, 850 तक भी जा सकती है। और इस बार जो फिजिकल में है, फिजिकल में समय बहुत कम मिला है और उसके साथ के साथ इस बार 4 ग्रुप थे, रनिंग के 4 ग्रुप थे। तो उस 4 ग्रुप के हिसाब से अपन सभी ट्रेड की है जो फाइनल मेरिट के हिसाब से बात करेंगे। आप जिस ARO से भी है अपने ARO का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ ARO की आज हम फाइनल मेरिट की चर्चा कर लेंगे, कुछ की जो बचेगी कल फिर इसी चैनल के माध्यम से हम सभी ARO की है जो अगले 2-3 दिन में फाइनल मेरिट की जो अपन लगभग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों जैसा कि सबसे पहले हिसार का फिजिकल हुआ, साथियों मैं आपको बता दूं फिर से कि अंबाला ARO की मेरिट हमेशा सबसे कम जाती है। अंबाला ZRO है, इसके अंदर जो भी ARO आते हैं उनकी मेरिट हमेशा कम जाती है क्योंकि वह वैकेंसी थोड़ी बढ़ के आती है। तो हिसार है, हिसार की जिन बच्चों के GD में 152 प्लस है उनका इस बार सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि हिसार को सबसे कम समय मिला था। और इस बार आपने देखा होगा जो भी बच्चे फिजिकल में गए बीम बहुत कम बच्चों से लग रही है, काफी बच्चे हैं। जैसे हर ग्रुप में 25 बच्चे पास हुए, औसतन 25 बच्चे पास हुए। 25 बच्चों में से 5 बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे बीम नहीं निकल रही है, पीछे बच्चे 20 में से भी 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो 4th ग्रुप में पास हुए हैं, जो 4थे ग्रुप में। तो जो आपको पता है 4थे ग्रुप में जो बच्चा पास हुआ है उसका 150 का स्कोर नहीं होगा, उसके यदि 50 में से 50 क्वेश्चन राइट होंगे तब वो 150 तक पहुंचेगा। तो जो 7-8 बच्चे हैं वो पहले ही उस मेरिट से निकल गए। पीछे बच्चे 12-13 बच्चों में से भी 3-4 बच्चे हैं जो कम से कम मेडिकली अनफिट हो गए हैं। वो मेडिकली अनफिट होने से पीछे अपने पास हर ग्रुप के 8 से 9 बच्चे बचे हैं क्योंकि फर्स्ट पेज को समय बहुत कम मिला, इसलिए सबसे अधिक जो बच्चों को दिक्कत आई है वो आई है बीम निकालने में। ये आपने भी देखा है, जो बच्चे वहां पर गए आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या जो ये बात मैं बता रहा हूं कि बीम कम निकले हैं वो सही है। साथियों इसके बाद अपन हिसार ARO की अपन GD के बाद में बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में थोड़ी पोस्टें कम आती है। 10th ट्रेड की आप 160 मान सकते हैं और 8th ट्रेड की 162 मान सकते हैं। ये हम जो मैं आपको कट ऑफ बता रहे हूँ फाइनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा है। इससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप आगामी 2026 में आने वाली भर्ती की तैयारियां शुरू कर दीजिए। उसके बाद अपन कलर की बात करते हैं। तो कलर के जिसके 36, 37, 38 सवाल सही है उन बच्चों का फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है। कलर और टेक्निकल में सेम रेशियो रहेगा, लगभग 36, 37, 38 सवाल जिनके सही रहेंगे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अलवर की। इसके कुछ समय बाद अलवर का फिजिकल हुआ था। अलवर की मेरिट हमेशा थोड़ी सी ऊपर जाती है। पिछली बार इसका सेकंड पेज में हुआ था तो ज्यादा ऊपर गई थी 170 तक, लेकिन इस बार फर्स्ट पेज में हुआ, यहाँ भी बच्चों को समय कम मिला तो अपन GD भी कट ऑफ मान सकते हैं 158 से 7। आपको लगेगा कि सर आप कट ऑफ बहुत कम बता रहे हैं, लोग 170 बता रहे हैं, 172 बता रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली उसी को पता है जो फिजिकल देके आया है उसने वहां पे देखा है कि बच्चे मेडिकल में काफी ज्यादा इस बार पास हो रहे हैं और साथ का साथ बच्चों से बीम बहुत कम निकल रही है। 4 ग्रुप में बच्चे पास हो रहे हैं तो जो 25 बच्चे पास हो रहे हैं उनमें से फर्स्ट से सेकंड ग्रुप में सिर्फ 10 से 12 बच्चे ही आ रहे हैं, बाकी सब तीसरे और चौथे ग्रुप में आ रहे हैं। इसलिए ये मेरिट इस बार थोड़ी कम रहेगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ का साथ कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे सर मेरे 180 था जब मैंने RTI के तहत रिजल्ट मांगा लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो बच्चे कुछ ऐसे रहेंगे जो मान लो कई ARO में कास्ट के हिसाब से भी मेरिट जाती है और साथ का साथ उनके नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। साथियों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, चलते हैं अपन आगे की ट्रेड के बारे में। जो अलवर ट्रेड का है वो 165 और 167 का रेशियो दे सकता है, 10 और 8 का।
उसके बाद अपन कलर का लेंगे तो कलर का 38, 39 और 40, ये 3 रेशियो रह सकता है जिनके 38, 39, 40 सवाल सही है, उनका लगभग फाइनल मेरिट में कलर और टेक्निकल में हो जाना चाहिए। उसके बाद पालमपुर का मेरिट भी अलवर से कम रहेगा। आप नोट कर लेना, अलवर की मेरिट से पालमपुर की मेरिट 2-3 नंबर कम रहेगी। पालमपुर का आप जीडी का मान सकते हो 155, इसके बाद आप ट्रेड का मान सकते हो 160 और 162, और इसके बाद में ये जो रेशियो है वही आप 38, 39 और 40 का ले सकते हो कलर और टेक्निकल में। आईआरओ दिल्ली और जयपुर इनकी मेरिट लगभग बराबर रहेगी। जयपुर की 1-2 नंबर है वो अधिक रह सकती है। जेडआरओ जयपुर के अंतर्गत एआरओ जयपुर की जो भर्ती हुई थी वो सीकर में हुई थी। इसमें भी आपने देखा था बच्चों से भी बहुत कम निकल रहे थे। साथ का साथ मेडिकल में यदि सबसे ज्यादा कई पॉइंट मिले हैं तो वो जयपुर एआरओ की जो सीकर में भर्ती हुई थी उसमें मिले। तो साथियों आईआरओ दिल्ली का आप है जो आप लगभग मान सकते हो जीडी का 162, जयपुर का आप 165 मान सकते हैं। इसके बाद जो आपका 168 और 172 ये आप 8वीं और 10वीं ट्रेड का दोनों ही एआरओ का रेशियो मान सकते हो। और उसके बाद आप कलर और टेक्निकल का लोगे तो कलर और टेक्निकल का 39, 40 और 41 इनके माध्यम में है जो दोनों ही एआरओ की टेक्निकल की और कलर की है जो फाइनल मेरिट जा सकती है। साथियों 4 एआरओ की जो मैंने है लगभग ये मेरिट लिस्ट बता दी है, कट ऑफ बता दी है। ये हमारे सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं जो पिछली भर्तियां हुई या वहाँ की एआरओ की हमारी भर्तियों का जो हमें नॉलेज है कि इतने पद पर भर्ती आ सकती है और साथ का साथ वहाँ पर टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, कितनी भर्ती आ सकती है, उसके हिसाब से हमने अनुमानित आंकड़े बताए। बाकी ये जो एआरओ है आपकी से एआरओ से बिलोंग करते हैं। आपके कट ऑफ कितनी जा सकती है आप भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और जल्दी कल वीडियो के माध्यम से आपको आगामी जो सभी एआरओ है इनकी भी फाइनल कट ऑफ बैच के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।